हमारी मांग है, हमारा दोबारा से हम अपनी मूर्ति का अनावरण करेंगे और गुर्जर शब्द लिखेंगे। पूरे भारत में हमारी प्रतिमाएं लगाई जाएंगी और गुर्जर शब्द नहीं मिटाया जाएगा। हम मिट जाएंगे लेकिन गुर्जर शब्द नहीं मिटने देंगे। मैं सबसे पहले उस संत आदित्यनाथ को दोषी मानता हूँ जिन्होंने फोन करके इसको रुकवाया। और गुर्जर शब्द लिखा होगा तो मैं अनावरण करने नहीं आऊँगा। और उसके बाद हमारे जो यहाँ के लोकल विधायक हैं तेजपाल नागर जी और यहाँ के सुरेंद्र नागर जी, इन दोनों का षड्यंत्र है। आज उस गुर्जर सम्राट के नाम को कालिख पोत दी गई राजपूत समाज के लोगों ने। हमारे इतिहास को मिटाने की कोशिश करी जा रही है। कभी किसी रेलवे स्टेशन का नाम बदला जा रहा है, कभी किसी जिले का नाम बदला जा रहा है, आज हमारे महापुरुषों का नाम बदला जा रहा है। गुर्जर समाज इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। यदि हम आज़ादी की लड़ाई में अपने सर कटवा सकते हैं तो हम अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए भी अपने सर कटवा सकते हैं। पहले मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मैं महेश गुर्जर, हरियाणा फरीदाबाद से। अभी 2022 का चुनाव आने वाला है और हमारे यहाँ जो 22 तारीख को प्रतिमा लगी हुई थी जिस पर गुर्जर शब्द को मिटाया गया, मैं बताना चाहता हूँ वो सम्राट गुर्जर सम्राट वीर भोज की वो प्रतिमा थी जिसने अरबों से भारत को बचाया था। 400 साल भारत के अंदर आक्रमणकारियों को घुसने नहीं दिया। ऐसे सम्राट की, जो चक्रवर्ती सम्राट था भारत जिसके नाम से जाना जाता था, ऐसे सम्राट की मूर्ति से गुर्जर शब्द को हटाया। योगी आदित्यनाथ जी एक संत हैं और संत का किसी जाति से कोई लेना देना नहीं होता। उन्होंने जातिवाद किया है, उन्होंने अपने राजपूतों का साथ दिया है और हमारे गुर्जर शब्द को मिटवाया। ऐसी घृणा षड्यंत्र ऐसे मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देती। आने वाले चुनाव में हम बताएंगे पूरे भारत का गुर्जर एक साथ है। जैसे हरियाणा में जाटों ने भाजपा के सारे विधायकों को हरा दिया था, ऐसे पूरे भारत में गुर्जर भी खड़ा होगा बीजेपी से, उसको भी हरा दिया जाएगा। मैं सबसे पहले उस संत आदित्यनाथ को दोषी मानता हूँ जिन्होंने फोन करके इसको रुकवाया। और गुर्जर शब्द लिखा होगा तो मैं अनावरण करने नहीं आऊँगा। और उसके बाद हमारे जो यहाँ के लोकल विधायक हैं तेजपाल नागर जी और यहाँ के सुरेंद्र नागर जी, इन दोनों का षड्यंत्र है। तो आपको क्या लगता है? जिनकी 36 लाख की सेना थी, जिन्होंने 400 साल तक अरबों को घुसने नहीं दिया, 9-9 लाख चारों दिशाओं में थी। ऐसे सम्राट जिसके गुर्जर देश के नाम से जाना जाता था, ऐसे गुर्जर प्रतिहार सम्राट वीर भोज के नाम से गुर्जर शब्द मिटाया। आज नाम के लिए दुनिया जीती है। अगर हमारा शब्द मिट गया तो अस्तित्व मिट गया। ये गुर्जर समाज को अपमान किया गया है। अच्छा, सोशल मीडिया हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए, हमने राजपूत समाज के महाराणा प्रताप, सबके महाराणा प्रताप थे, हम भी उनकी प्रतिमा लगाते हैं, हम भी उनका आदर करते हैं। लेकिन हमारे सम्राटों की जब प्रतिमा लगाने की वो आई, उन्होंने विरोध किया। हमारे गुर्जर जाति को भैंस चोर गालियां देते गंदी गंदी, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब तक हम चुप थे, अब चुप नहीं रहेगा। पूरे भारत में आंदोलन होगा अगर हमारे गुर्जर शब्द से कोई भी जाति छेड़छाड़ की गई तो। अच्छा, अभी 2022 के चुनाव आने वाले हैं, तो आपको क्या लगता है इस विवाद से कुछ फर्क पड़ेगा चुनाव पर? बिल्कुल पड़ेगा। मैंने पहले भी बताया है, पूरे भारत का गुर्जर एक साथ है। नेता खड़े रह जाएंगे अकेले, वोट हम सब जनता देती है। अगर गुर्जर शब्द के साथ कोई भी छेड़छाड़ करी गई इतिहास के अंदर, हमने लड़ाइयाँ लड़ी है, हमने 1000 साल जंगलों में रहकर गोरिल्ला युद्ध किया है। इसलिए हम शिक्षा से वंचित हो गए, राजपाट से वंचित हो गए। हमारे जब राजा थे 400 साल हमने घमासान युद्ध किया है। हमने अरबों को मारा, तुर्कों को मारा, अंग्रेजों से हमने कभी संधि नहीं करी। जो लोग हमारा विरोध कर रहे हैं, इन्होंने गुलामी करी, इन्होंने भारत में मुगलों का घुसपैठ कराया और इन्होंने ही अंग्रेजों के साथ लगकर इस देश की गद्दारी करी। तो आपकी सरकार से अगर आज हम गद्दार होते तो हम भी धनवान होते, हमारे भी इस देश में 2-4 सीएम होते। आज क्यों नहीं बनाया? योगी आदित्यनाथ जी की आरटीआई लगा के पूछो, जितने इनकाउंटर कराए गए क्या उसमें कोई राजपूत है? इन्होंने सब जातियों के साथ छल किया है। तो अब आपकी क्या मांग है, क्या चाहते हैं आप? हमारी मांग है, हमारा दोबारा से हम अपनी मूर्ति का अनावरण करेंगे और गुर्जर शब्द लिखेंगे। पूरे भारत में हमारी प्रतिमाएं लगाई जाएंगी और गुर्जर शब्द नहीं मिटाया जाएगा। हम मिट जाएंगे लेकिन गुर्जर शब्द नहीं मिटाने देंगे।
हमने जब दुनिया की ताकत अरब से जो आक्रमणकारी आए, हमने कभी नहीं झुके। अंग्रेज आए, हम नहीं झुके, हम जंगलों में स्वीकार किया, भूखे रहे, अपने बच्चों का बलिदान दे दिया, लेकिन हम झुके नहीं, हमने गुलामी स्वीकार नहीं की। आज हम किसी पार्टी के मोहताज नहीं है, हम किसी के गुलाम बनकर नहीं रह सकते। अच्छा, आज यहाँ मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय गुर्जर सम्राट वीर भोज की जय। आज जो महापंचायत हो रही है किस उपलक्ष्य में हो रही है? जंगे आज़ादी की लड़ाई में सबसे ज़्यादा सहयोग देने वाला गुर्जर समाज, जिसने 2000 साल से अरबों को भारत में घुसना नहीं दिया, आज उस गुर्जर सम्राट के नाम को कालिख पोत दी गई। राजपूत समाज के लोगों ने हमारे इतिहास को मिटाने की कोशिश करी जा रही है। कभी किसी रेलवे स्टेशन का नाम बदला जा रहा है, कभी किसी जिले का नाम बदला जा रहा है, आज हमारे महापुरुषों का नाम बदला जा रहा है। गुर्जर समाज इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। यदि हम आज़ादी की लड़ाई में अपने सर कटवा सकते हैं, तो हम अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए भी अपने सर कटवा सकते हैं। अच्छा, आप लोग क्या चाहते हैं, आपकी क्या मांग है सो? हमारी मांग ये है कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने गुर्जर समाज का अपमान किया है, वो मीडिया के माध्यम से माफी मांगे कि कहे कि वीर भोज गुर्जर थे, वरना उससे पहले हम लोग चुप बैठने वाले नहीं है। दुनिया में कितने गुर्जर हैं, इस बात की ताकत का अंदाजा हम तुम लोगों को चढ़ाकर दिखा देंगे। अच्छा, एक तरफ गुर्जर समुदाय के लोग कह रहे हैं कि सम्राट मीर भोज उन लोगों के वंशज हैं, और दूसरी तरफ दूसरे समुदाय के लोग कह रहे हैं। तो ये जब से बीजेपी की सरकार आई है, ये लोग तब से छल कपट के द्वारा इतिहास को मिटाने का वो कर रहे हैं प्रयास। देश का प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी कहता है कि वीर भोज गुर्जर थे, देश का प्रधानमंत्री मोदी कहता है कि गुर्जर थे, और ये ढोंगी बाबा कहता है कि गुर्जर राजपूत था वीर भोज। हम ऐसे लोगों को कतई बर्दाश्त नहीं कर देंगे। चुनाव आ रहे हैं, देखते रहना, इन लोगों को इनकी औकात बता देंगे हम लोग।